बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक संपन्न व्यापारी निवास करता था। उसकी विवाहित जीवन की अवधि 12 वर्षों को पार कर चुकी थी। इस दौरान उसकी एकमात्र संतान, एक सुंदर बेटी जिसका नाम वासिलिसा था, उसके जीवन में आई। दुर्भाग्यवश जब वासिलिसा 8 वर्ष की थी, उसकी मां की मृत्यु हो गई। मृत्यु के निकट पहुंचते समय उसकी मां ने उसे अपने पास बुलाया। एक गुड़िया उसकी हथेलियों में रखते हुए उसने कहा, मेरी प्यारी वासिलिसुष्का, मेरी अंतिम बात ध्यान से सुन। अब मैं इस दुनिया को छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन मेरे आशीर्वाद के साथ ये गुड़िया तुझे सौंप रही हूँ। इसको हमेशा अपने पास रखना और किसी को भी इसके बारे में बताना मत। जब कभी भी तू किसी परेशानी में हो, इसे कुछ भोजन देना और फिर इससे सहायता मांगना। ये तुझे मुसीबतों से बाहर निकालने का तरीका बताएगी। ये कहकर उसकी मां ने उसे विदा का चुंबन दिया और हमेशा के लिए सो गई। मां की मृत्यु के बाद व्यापारी ने गहरा दुख अनुभव किया, परंतु गृहस्थ जीवन का संचालन आवश्यक था, इसलिए उसने दूसरी शादी का निर्णय लिया। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था और कई महिलाएं उसके साथ विवाह की आकांक्षा रखती थी। इनमें से एक विधवा विशेष रूप से उसे भा गई। वह युवावस्था को पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी 2 बेटियां थीं जो वासिलिसा की आयु की थी। व्यापारी ने सोचा कि वह अच्छी पत्नी और मां साबित होगी, इसीलिए उसने उससे विवाह कर लिया। परंतु यह निर्णय उसके लिए एक बड़ी गलती सिद्ध हुआ, क्योंकि वह स्त्री वासिलिसा के प्रति एक अच्छी मां नहीं बन पाई। वासिलिसा अपने गांव की सबसे रूपवती कन्या मानी जाती थी और इसी कारण उसकी सौतेली मां और बहनों के दिल में उससे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। वे सदैव उसे कष्ट देने का प्रयास करती, उसके लिए अत्यधिक काम का बोझ छोड़ देती ताकि वह परिश्रम से क्षीण और विवर्ण हो जाए और धूप व हवा से उसका रंग फीका पड़ जाए। इस प्रकार उस बालिका का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वासिलिसा बिना किसी शिकायत के सारे कार्य करती रहती और हर दिन और भी अधिक सुंदर हो उठती। इसके विपरीत उसकी सौतेली मां और बहनें अपनी सारी कोशिशों के बावजूद मुरझाती जा रही थी। उनकी त्वचा का रंग सांवला और शरीर दुर्बल होता जा रहा था। फिर भी वे स्वयं को कुलीन घराने की स्त्रियों के समान ऊंचे दर्जे का मानते हुए हाथ पर हाथ रखकर आराम से बैठी रहती। वासिलिसा के लिए यह कठिन था कि कैसे वे बिना परिश्रम किए अपना जीवन व्यतीत करती थी। वासिलिसा की सहायता उसकी वह गुड़िया करती, जिसके बिना वह अपना कोई कार्य संपूर्ण नहीं कर सकती थी। वासिलिसा प्रायः स्वयं भोजन नहीं करती और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन अपनी गुड़िया के लिए रख देती। उसके बाद भी वे खुद हाथ पर हाथ रखे ऐसे बैठी रहती जैसे कुलीन घरों की स्त्रियां बैठी रहती है। ऐसा कैसे होता? वासिलिसा की गुड़िया उसकी सहायता करती। उसके बिना तो वासिलिसा अपना कोई काम पूरा कर ही नहीं सकती थी। वासिलिसा अक्सर कुछ नहीं खाती और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना गुड़िया के लिए रख देती। रात को जब सब सोने चले जाते तो वह अपने आप को नीचे वाले छोटे कमरे में बंद कर लेती और गुड़िया को खाना खिलाती और कहती, सुनो गुड़िया, मैं तुझे अपनी मुश्किलें बताती हूँ। मैं अपने पिता के घर में रहती हूँ और मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरी नीच सौतेली माँ मुझे हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। तू मुझे बता, मैं इसे सहन करने के लिए क्या करूं? तब गुड़िया उसको अच्छी सलाह देती, उसको तसल्ली देती और उसका सुबह का सारा काम कर देती। वासिलिसा से कहा गया था कि वह जंगल से फूल चुनकर लाए, सारे फूलों की क्यारियां साफ करे, बाहर से कोयला अंदर लेकर आए, पानी भरे घड़े घर में लेकर आए, अंगीठी के पत्थर को गर्म रखे। गुड़िया उसका यह सब काम कर देती। गुड़िया ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया, सो उस गुड़िया को धन्यवाद कि उसने उसकी जिंदगी अच्छी बना दी थी। इस तरह कई साल निकल गए। वासिलिसा बड़ी हो गई। गांव के सारे लड़के उससे शादी की इच्छा करने लगे, पर सौतेली माँ की बेटियों की तरफ कोई देखता भी नहीं था। यह देखकर तो सौतेली माँ उसके लिए और भी बुरी हो गई। उसने उससे शादी करने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं उसकी शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक उसकी दोनों बहनों की शादी न हो जाए। इस तरह उसने उसके सारे उम्मीदवारों को वापस भेज दिया। एक दिन सौदागर को किसी काम से काफी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच सौतेली माँ एक नए घर में गई जो एक घने अंधेरे जंगल के पास था। उस जंगल में एक घास का मैदान था और उस मैदान में एक झोपड़ी थी।
और उस झोपड़ी में बाबा यागा रहती थी। वह किसी को अंदर नहीं आने देती थी और आदमियों को तो ऐसे खा जाती थी जैसे लोग मुर्गा खा जाते हैं। जब वह जा रही थी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में भेजा, पर वह वहां से हमेशा ही सुरक्षित चली आई, क्योंकि उसकी गुड़िया ने उसे एक रास्ता बताया जिससे वह हमेशा ही बाबा यागा की झोपड़ी से बचकर जा सकती थी। एक दिन जब कटाई का समय आ गया तो सौतेली माँ ने तीनों बेटियों को शाम के लिए कुछ काम दिया। एक को उसने लेस बनाने का काम दिया, दूसरी को उसने एक मोजा बुनने का काम दिया और वासिलिसा को काटने का काम दिया। हर एक को एक निश्चित काम करना था। माँ ने घर की सारी रोशनी बुझा दी और केवल एक मोमबत्ती जली छोड़ दी। तीनों लड़कियां काम करने बैठ गई और वह खुद सोने चली गई। लड़कियां काम करती रहीं और मोमबत्ती जलती रही। आखिर वह खत्म हो गई। सौतेली माँ की एक बेटी ने एक कैंची उठाई और उससे मोमबत्ती का धागा काट दिया, पर सौतेली माँ ने उससे यह कह रखा था कि वह ऐसा दिखाए कि जैसे रोशनी अपने आप अचानक ही बुझ गई हो। वे बोली, अब क्या करें, घर में और कोई आग भी नहीं है और हमारा काम अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हमको बाबा यागा से जाकर रोशनी लानी चाहिए। जो लड़की लेस बना रही थी वह बोली, मुझे तो अपनी सुई की रोशनी ही काफी है। दूसरी बोली, मैं भी नहीं जा रही क्योंकि मेरी बुनाई की सलाइयों की रोशनी मेरे लिए काफी है। वासिलिसा, तुम बाबा यागा के पास जाओ और आग लेकर आओ। और उन्होंने वासिलिसा को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलिसा बेचारी अपने कमरे में गई, थोड़ा सा मांस और शराब गुड़िया के सामने रखी और बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, ले तो इसे खा और मेरी उलझन सुन। वे मुझे आग लाने के लिए बाबा यागा के घर भेज रही है और बाबा यागा तो मुझे खा जाएगी। गुड़िया ने उसका रखा खाना खाया। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक गई जैसे दो लैंप जल उठे हो। वह बोली, तुम बिल्कुल नहीं डरो, जैसा वे कहती हैं वैसा ही करो, पर बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक बाबा यागा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा, भगवान की प्रार्थना की और उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। अचानक ही एक नाइट घोड़े पर सवार वहां से गुजर गया, जो बिल्कुल सफेद था। उसका शाल सफेद था, उसका घोड़ा सफेद था और उसके घोड़े की लगाम भी सफेद थी और रोशनी हो गई। वह और आगे चली तो अचानक एक और नाइट उधर से गुजरा। ये नाइट पूरा का पूरा लाल था। उसका घोड़ा लाल था, उसके अपने कपड़े लाल थे, उसके घोड़े की लगाम लाल थी। जब वह वहां से गुजरा तो सूरज निकल आया। वासिलिसा रात भर चलती रही और फिर अगले दिन भी चलती रही। अगली शाम वह उस घास के मैदान में आ पहुंची जहां बाबा यागा की झोपड़ी खड़ी हुई थी। उसकी झोपड़ी के चारों ओर एक बाड़ बनी हुई थी। वह हड्डियों की बनी हुई थी और उसमें लगे हुए खंभों पर खोपड़ियां लगी थी जो अपनी खाली आंखों से घूर रही थी। बजाय फाटक और दरवाजों के वहां पैर थे और जहां साकल लगती है वहां हाथ लगे हुए थे। ताले की जगह उसमें मुंह लगा हुआ था जिसके दांत बहुत तेज थे। वासिलिसा तो यह सब देखकर पत्थर की तरह ठंडी पड़ गई। अचानक एक और घुड़सवार उधर से गुजरा। वह पूरा का पूरा काला था। उसका बिल्कुल काले रंग का घोड़ा था, काले रंग का शाल था। उसने दरवाजा खोला और वहां से भाग गया जैसे कि उसे धरती निगल गई हो और फिर रात हो गई। पर यह अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहा, क्योंकि बाबा यागा की झोपड़ी के चारों तरफ जो बाड़ लगी थी उसके खंभों पर लगी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगी थी। उस समय ऐसा उजाला हो गया जैसे दिन निकल आया हो। आसपास सब हरा हरा दिखाई देने लगा। वासिलिसा एक बार फिर डर के मारे कांप उठी। वह नहीं जानती थी कि वह वहां से बचकर कैसे भाग जाए। अचानक जंगल में एक भयानक आवाज सुनाई पड़ी। पेड़ों की शाखाएं चर्र चर्र की आवाजें करने लगी। सूखे पत्ते चटकने लगे। जंगल के बाहर से बाबा यागा जंगल में आती दिखाई दी। वह एक ओखली में बैठी थी, मूसल उसके पास रखा था और वह एक झाड़ू से अपने कदमों के निशान मिटाती आ रही थी। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी, कुछ इधर उधर सूंघा, फिर अपने चारों तरफ सूंघा और चिल्लाई, फी फो फी फूम, मुझे एक रूसी फूल की खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ? वासिलिसा डर के मारे कांपने लगी। वह बाबा यागा की तरफ आगे बढ़ी, उसे जमीन तक झुककर नमस्ते की और बोली, माँ जी, मैं हूं। मेरी सौतेली माँ की बेटियों ने मुझे आपके पास आग लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा बोली, ठीक है,
मैं उन्हें जानती हूँ। तू मेरे पास रुक और मेरे लिए काम कर, तो मैं तुझे आग दे दूंगी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। फिर वह दरवाजे की तरफ गई और चिल्लाई, ओ मेरे मजबूत तालों खुल जाओ, मेरे मजबूत दरवाजों खुल जाओ। और दरवाजा खुल गया। बाबा यागा उसमें से सीटी बजाती नाचती बाहर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे चल दी। उन दोनों के जाते ही दरवाजा बंद हो गया। वासिलिसा ने बाहर बाड़े पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी से आग जलाई, बाबा यागा के लिए ओवन में से खाना निकाला। वह खाना तो 10 आदमियों के खाने से भी ज्यादा ही था। फिर एक कमरे में से वह उसके लिए शराब लेकर आई। बाबा यागा ने वह सारा खाना खा लिया और सारी शराब पी ली, पर वासिलिसा के लिए केवल थोड़ा सा सूप, एक डबल रोटी का टुकड़ा और सूअर के मांस एक टुकड़ा ही बचा। खा पीकर बाबा यागा सोने के लिए लेट गई और बोली, कल सुबह जब मैं यहाँ से चली जाऊं तो मेरा आंगन साफ कर देना, कमरों में झाड़ू लगा देना, मेरा शाम का खाना तैयार करके रखना, मेरे कपड़े धो देना, खेत से जाकर ओट्स ले आना और उसे छान कर साफ कर देना, और ध्यान रखना कि यह सब काम मेरे घर आने से पहले पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सब कहकर वह खर्राटे मारने लगी। वासिलिसा ने बचा हुआ खाना गुड़िया के सामने रखा और बोली, ओ मेरी गुड़िया, ले ये खा और मेरा दुखड़ा सुन। बाबा यागा ने मुझे जो काम करने के लिए दिए हैं वे बहुत मुश्किल है, और अगर मैंने उसके वे सब काम नहीं किए तो उसने मुझे खा जाने की धमकी दी है। मेरी सहायता कर। ओ सुंदर लड़की वासिलिसा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, खाना खा, भगवान की प्रार्थना कर और सो जा। सुबह तो शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। अगले दिन सुबह वासिलिसा बहुत जल्दी ही उठ गई। बाबा यागा तो उससे भी पहले उठ गई थी और अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। खोपड़ियों की आंखों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। सफेद घुड़सवार उधर से दौड़ गया और सुबह हो गई। तब बाबा यागा अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो तुरंत ही उसकी ओखली और मूसल और झाड़ू आ गए। तभी लाल घुड़सवार उधर से गुजरा तो सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी और मूसल की सहायता उसको आगे बढ़ाया, और झाड़ू की सहायता से उसने अपने पीछे के सारे निशान मिटा दिए। अब वासिलिसा घर में अकेली रह गई। उसने बाबा यागा का घर देखा तो उसको वहां इकट्ठा की गई चीजों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि वह अपना काम कहां से शुरू करे, पर उसने देखा कि उसका सारा काम तो कभी का खत्म हो चुका है। बाबा यागा का ओट्स तो कभी का आ चुका है और उसे साफ भी किया जा चुका है। वासिलिसा के मुंह से निकला, हे भगवान, तुमने मेरी इस जरूरत के वक्त बहुत बड़ी सहायता की। गुड़िया बोली, अब तुमको बाबा यागा का बस खाना ही तो बनाना है। कहकर वह कूदकर वासिलिसा की जेब में बैठ गई और फिर बोली, भगवान की कृपा से तुम यह काम भी कर ही लोगी। तुम यही चुपचाप बैठकर उसका इंतजार करो। शाम को वासिलिसा ने कपड़ा बिछाया और बाबा यागा का इंतजार करने लगी। इतने में अंधेरा छाने लगा। तभी एक काला घुड़सवार आकर गुजर गया और रात हो गई। खोपड़ियों की आंखों में रोशनी चमक उठी, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां चरमराने लगी। बाबा यागा अंदर आई। वासिलिसा उसके स्वागत के लिए उठी। बाबा यागा ने पूछा, काम हो गया? वासिलिसा बोली, हाँ दादी माँ, देखिए ना। बाबा यागा ने चारों तरफ देखा तो देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि अब उसके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं था। वह बोली, ठीक है। वह फिर चिल्लाई, ओ मेरे बहादुर नौकरों, ओ मेरे दिल के दोस्तों, ये सारी ओट्स इकट्ठी कर कर के रख दो। तभी 3 जोड़ी हाथ प्रकट हुए। उन्होंने ओट्स उठाई और उसको वहां से उठाकर ले गए। बाबा यागा ने शाम का खाना खाया और सोने जाने से पहले वासिलिसा से कहा, कल को भी वही सब कुछ करना जो तूने आज किया था, पर उस भूसे को भी ले लेना जो मेरे खेत में पड़ा हुआ है। उसकी हर बाल में से सारी मिट्टी साफ कर देना। किसी ने गलती से उसमें मिट्टी मिला दी है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने दीवार की तरफ करवट ली और खर्राटे भरने लगी। वासिलिसा तुरंत ही गुड़िया के पास गई, उसको खाना खिलाया और उससे सलाह मांगी तो गुड़िया ने उसको फिर वही जवाब दिया जो उसने उसको पहले दिन दिया था। अभी तुम भगवान की प्रार्थना करो और सो जाओ। सुबह तो हमेशा ही रात से ज्यादा अक्लमंद होती है। कल सब कुछ हो जाएगा वासिलिसुश्का। अगली सुबह बाबा यागा उठी और खिड़की में से बाहर देखा। फिर वह अपने आंगन में गई और वहां जाकर सीटी बजाई तो मूसल, ओखली, झाड़ू सब एकदम से वहां आ गए।
तभी लाल घुड़सवार वहां आया और सूरज निकल आया। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी हाथ में मूसल लिया और झाड़ू से अपने पीछे वाले निशान मिटाते हुए उड़ गई। वासिलिसा ने अपनी गुड़िया की सहायता से अपना सारा काम खत्म कर लिया। शाम को जब बुढ़िया वापस आई तो उसने चारों तरफ देखा और बोली, ओह मेरे वफादार नौकरों और मेरे दिल के दोस्तों, मेरे लिए पॉपी का तेल बनाओ। तुरंत ही 3 जोड़ी हाथ वहां प्रकट हुए और पॉपी ले गए। बाबा यागा शाम का खाना खाने बैठी तो वासिलिसा उसके सामने चुपचाप बैठी रही। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है जैसे कोई गूंगा बैठता है? वासिलिसा बोली, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, पर अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछो, पर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर सवाल का जवाब ठीक से मिले। ज्यादा जानना अब बहुत पुराना हो गया। वासिलिसा बोली, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे एक सफेद घुड़सवार मिला जो सफेद शाल ओढ़े था और सफेद घोड़े पर सवार था। कौन था वह? वह चमकीला दिन था। उसके बाद मुझे एक लाल घुड़सवार मिला जो लाल शाल ओढ़े था और लाल घोड़े पर सवार था। वह कौन था? वह लाल सूरज था। और उस काले घुड़सवार का क्या मतलब था जो मुझे पीछे छोड़कर मुझसे आगे निकल गया जब मैं आपके घर आ रही थी? बाबा यागा बोली, वह काली अंधेरी रात थी। वे तीनों मेरे वफादार नौकर हैं। वासिलिसा के दिमाग में तभी वे 3 जोड़ी हाथ घूम गए। उसके बाद वह फिर और कुछ नहीं बोली। बाबा यागा ने उससे पूछा, तू इससे आगे और कुछ क्यों नहीं पूछती? वासिलिसा बोली, बस मैं काफी जान गई और फिर आप ही तो कहती है कि ज्यादा जानना बहुत पुरानी बात हो गई। बाबा यागा बोली, अच्छा हुआ तूने वही बातें पूछी जिनको तूने आंगन में देखा था और किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं। पर अब मैं तुझसे पूछना चाहूंगी कि जितना काम मैंने तुझे दिया, तूने इतना सारा काम वह कैसे पूरा किया? अपनी माँ के आशीर्वाद से। ओह, तब तो तू यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी भाग जा, ओ आशीर्वाद दी गई लड़की, क्योंकि कोई भी आशीर्वाद पाया हुआ आदमी मेरे पास नहीं रुक सकता। और उसने वासिलिसा को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजे से भी बाहर निकाल दिया। बाड़े के लट्ठों पर लगी हुई खोपड़ियों में से एक खोपड़ी उठाई, उसको एक डंडे पर रखा और उसको देकर कहा, अब तेरे पास तेरी सौतेली माँ की बेटियों के लिए यह आग है जिसके लिए तुझे यहाँ भेजा गया था। वासिलिसा भी उस खोपड़ी की रोशनी की सहायता से वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग ली, पर उसकी आग तो सुबह तक बुझ गई। अगले दिन शाम तक वह अपने घर पहुंच गई। वह उस खोपड़ी को फेंकने ही वाली थी कि उसने खोपड़ी में से आती एक आवाज सुनी, मुझे फेंकना नहीं, मुझे अपनी सौतेली माँ के घर तक ले चलो। उसने अपनी सौतेली माँ के घर की तरफ देखा तो देखा कि उसकी तो किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी। सो उसने घर में उस खोपड़ी के साथ ही घुसने का निश्चय किया। वहां उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने उसे बताया कि जब से वह वहां से गई थी तब से उनके घर में आग ही नहीं थी। वे लोग वहां आग जला ही नहीं पाए और जो कुछ भी उन्होंने अपने पड़ोसियों से उधार मांगी तो वह उनके कमरे में आकर बुझ गई। सौतेली माँ बोली, हो सकता है कि तुम्हारी लाई आग जल जाए। सो वे खोपड़ी को कमरे में लेकर गए तो उसकी जलती हुई आंखों ने सौतेली माँ और सौतेली बहनों की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में जलन पैदा हो गई। वे जिधर भी गई उस खोपड़ी की आंखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वे तीनों जलकर राख हो गई। केवल वासिलिसा ही जिंदा बची। उसके बाद वासिलिसा ने उस खोपड़ी को जमीन में दबा दिया, घर को ताला लगा दिया और शहर चली गई। वहां एक गरीब स्त्री से उसने उसे अपने घर ले जाने की और खाना देने की विनती की जब तक उसका पिता वापस आता है। उसने उस बुढ़िया से कहा, माँ, इस तरह से बिना किसी काम के बैठना मुझे आलसी बना रहा है। आप मुझे बहुत अच्छी रुई ला दे तो मैं उसे काटती रहूंगी। सो बुढ़िया बाजार गई और उसको बहुत अच्छी रुई लाकर दे दी। वासिलिस ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसका काम खूब अच्छा चलता रहा। उसका बुना हुआ धागा इतना बारीक था जैसे बाल। जब उसने काफी धागा बुन लिया तो कोई उसका कपड़ा बुनने को तैयार नहीं। तो वह फिर अपनी गुड़िया के पास गई तो गुड़िया ने उससे कहा, मुझे कहीं से कोई पुरानी कंघी ला दो, पुरानी अटेरन ला दो, घोड़े के बाल ला दो तो तुम्हारा काम कर दूंगी। वासिलिसा सोने चली गई। गुड़िया ने उस रात एक बहुत ही शानदार स्टूल बनाया और जाड़ा खत्म होने तक
उसने वासिलिसा का सारा सूत बुन दिया था। वह इतना अच्छा कपड़ा तैयार हो गया था कि वह सुई के छेद में से धागे की तरह से निकाला जा सकता था। वसंत आने पर उन्होंने उस कपड़े को धोया और फिर वासिलिसा ने बुढ़िया से कहा, माँ जी, अब आप इस कपड़े को बाजार में बेच दे और इसको बेचकर जो पैसा आए वह आप रख ले। बुढ़िया ने कपड़ा देखा तो देखा कि वह तो बहुत बढ़िया कपड़ा था। वह बोली, ओ मेरी बच्ची, इतने बढ़िया कपड़ों को तो केवल जार ही पहन सकता है। मैं इसको जार के पास ले जाऊंगी। सो वह उस कपड़े को लेकर जार के महल चली गई और उसके महल के आगे पीछे घूमती रही। जार ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ बुढ़िया, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया बोली, सरकार, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लाई हूँ, जिसे मैं केवल आप ही को दिखाना चाहती हूँ, किसी और को नहीं। जार ने बुढ़िया को अकेले में मिलने की इजाजत दे दी। बुढ़िया ने उसको वह कपड़ा दिखाया तो जार तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने उसकी बहुत तारीफ की। फिर उसने पूछा कि उसको उसके बदले में क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, मैं यह आपको भेंट देना चाहती हूँ। यह तो बहुत बेश कीमती है। जार ने फिर कुछ सोचा और बहुत सारी कीमती भेंटें देकर उसे वापस भेज दिया। अब जार उस कपड़े की अपने लिए कमीजें बनवाना चाहता था, पर उसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो यह काम कर सकता हो। वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने बुढ़िया को फिर से बुला भेजा और उसे कहा, अगर तुम यह सूत काट सकती हो और फिर उसका कपड़ा बुन सकती हो तो तुम इसकी कमीज भी सिल सकती होगी। बुढ़िया बोली, हुजूर, मैं काट भी नहीं सकती और मैं बुन भी नहीं सकती। मेरे घर में एक लड़की ठहरी हुई है, शायद वह यह कर सके। ठीक है, तो वही मेरा यह काम कर दे। सो बुढ़िया अपने घर गई और वासिलिसा से जाकर सब कहा। वासिलिसा बोली, मुझे मालूम था कि मुझे यह काम करना पड़ेगा। उसने अपने आप को अपने छोटे कमरे में बंद कर लिया और अपने काम पर लग गई। वह जब तक उस कमरे में से बाहर नहीं निकली, जब तक उसने 12 कमीजें नहीं बना ली। जब कमीजें बन गई तो बुढ़िया उनको जार के महल ले गई। इधर वासिलिसा नहाई धोई, अपने बालों में कंघी की अच्छे कपड़े पहने और खिड़की में बैठकर जार का इंतजार करने लगी। वह जब इस तरह से वहां बैठी हुई थी तो एक शाही नौकर उसके कमरे में आया और बोला, जार उस कलाकार को देखना चाहते हैं जिसने उनके लिए कमीजें बनाई है और वह उसको अपने हाथों से इनाम देना चाहते हैं। सुंदर वासिलिसा उसके साथ जार के पास गई। जार ने जब उसे देखा तो वह तो उससे प्यार करने लगा। वह बोला, नहीं ओ सुंदर लड़की, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, तुमको मुझसे शादी करनी होगी। जार ने वासिलिसा के सफेद हाथ पकड़े और उसको अपने बराबर में बिठा लिया और शादी के घंटे बजाने का हुक्म दे दिया। वासिलिसा का पिता भी घर वापस लौट आया था। वह अपनी बेटी की खुशकिस्मती पर बहुत खुश था। वह अपनी बेटी के पास ही रहा। वासिलिसा ने बुढ़िया को भी अपने साथ ही रख लिया और गुड़िया हमेशा उसकी जेब में रही। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध रानी अपने राज्य में निवास करती थी। उसके 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अत्यंत सुंदर और सबल थे, परंतु राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी भी रहती थी, जिसका मन सदैव इस सोच में डूबा रहता था कि वह उन्हें उनके राज्य से कैसे निष्कासित कर सके। एक दिन वह जादूगरनी रानी के पास आई और बोली, प्रिय बहन, मैं तुम्हें यह अंगूठी भेंट करती हूँ। इसे अपने पुत्र की उंगली में पहना देना। इससे वह न केवल अत्यंत दयालु और संपन्न हो जाएगा, बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन एक शर्त है, उसे उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके हाथ में यह अंगूठी बिल्कुल फिट आ जाए। रानी ने उस जादूगरनी की बात पर भरोसा कर लिया और वह अंगूठी लेकर बहुत प्रसन्न हुई। अपनी अंतिम घड़ियों में उसने अपने बेटे को यह निर्देश दिया कि वह उसी लड़की से विवाह करे जिसके हाथ में यह अंगूठी पूरी तरह फिट आ जाए। समय बीतता गया और पुत्र किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर गया। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसने अपनी दुल्हन की खोज शुरू की। अनेकों सुंदर लड़कियां उसने देखी, परंतु जैसे ही वह अंगूठी उन्हें पहनाने का प्रयास करता, या तो वह ढीली पड़ जाती या फिर ही नहीं होती। थक हार कर वह नगर नगर, गांव गांव भटकने लगा। इस दौरान उसने कई सुंदरियों से मुलाकात की, लेकिन उसकी तलाश अधूरी ही रही। निराश होकर वह अंततः घर लौट आया।
एक दिन उसकी बहन ने उससे पूछा, भैया इतने उदास क्यों हो? तब उसने उसे अपनी कठिनाई बताई। उसकी बहन ने जैसे ही अंगूठी देखी, हंसते हुए बोली, भैया ये तो बहुत प्यारी अंगूठी है, जरा मुझे पहनने दो। उसने उसे अपनी उंगली में पहना तो देखा कि वह उसे बिल्कुल फिट आ गई। भाई चौंक उठा और बोला, ओ तो तुम ही वह हो जो मेरे लिए बनी हो। बहन ने इसे पापपूर्ण विचार मानते हुए बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका भाई सुनने को तैयार नहीं था। वह खुशी में उछलते हुए बोला, अब तुम्हें मेरे साथ विवाह के लिए तैयार होना ही होगा। बहन दुखी होकर रोने लगी और घर के बाहर जाकर दहलीज पर बैठ गई। उसी समय दो भिखारी वहां से गुजर रहे थे। उसने उन्हें खाने पीने की चीजें दी। जब उन्होंने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? हमें अपनी परेशानी बताओ। उसने सारा हाल सुनाया। भिखारी बोले, बेटी अब दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। 4 गुड़िया बनाओ और उन्हें कमरे के चारों कोनों में रख दो, और जब तुम्हारा भाई तुम्हें शादी के लिए बुलाए तो चले जाना, परंतु यदि वह तुम्हें दुल्हन वाले कक्ष में आमंत्रित करे तो उससे थोड़ा समय अवश्य मांगना। ईश्वर पर भरोसा रखना और हमारी सलाह मानना। ये कहकर वे विदा हो गए। भाई बहन का विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद भाई दुल्हन के कक्ष में जाकर पुकारता है, आओ बहन आओ। बहन ने कहा, मैं आती हूँ, बस कान के बुंदे उतार लूं। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी चारों गुड़िया गाने लगी, कू कू राजकुमार देने लो कू को। यह भाई है कू को, जो अपनी बहन से शादी करने पर अड्डा है कू को। धरती फट जाए कू को और बहन उसमें समा जाए। उसी क्षण धरती धीरे धीरे फटी और बहन को अपने भीतर समेटने लगी। भाई फिर पुकारा, बहन आओ इस नरम बिस्तर पर। बहन ने उत्तर दिया, बस एक क्षण, मैं अपनी कमर की पेटी खोल रही हूँ, लाग सिट। तभी चारों गुड़िया फिर गाने लगी, कू राजकुमार देने लो कू। यह भाई है कू, जो बहन से ब्याह करने पर उतारू है कू। धरती फट जाए और बहन को संभाले। इस बार बहन का सिर छोड़कर पूरा शरीर धरती में समा गया। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ इस बिस्तर पर। बहन बोली, एक क्षण, मैं अपने जूते उतार रही हूँ। चारों गुड़िया फिर से गाने लगी और इस बार वह पूरी की पूरी धरती में समा गई। भाई निरंतर पुकारता रहा पर उसकी आवाज व्यर्थ ही गूंजती रही। काफी देर तक बहन के न आने पर भाई क्रोधित हो गया और उसे ढूंढने निकला। कमरे में केवल 4 गुड़िया थी जो अब भी गा रही थी। गुस्से में भाई ने उनका सिर आपस में टकराकर उन्हें आग में झोंक दिया। उधर बहन धरती के भीतर नीचे की ओर चलती गई और एक अजीब झोपड़ी देखी जो मुर्गे की टांग पर खड़ी चारों ओर घूम रही थी। उसे देखकर बहन बोली, ओ झोपड़ी रुक जा, अपनी पीठ जंगल की ओर कर। इतना सुनते ही झोपड़ी ने जंगल की ओर पीठ कर ली और दरवाजा खोल दिया। भीतर से एक अत्यंत सुंदर लड़की प्रकट हुई जो सोने चांदी के तारों से बुनाई कर रही थी। उसने अपनी अतिथि का प्रेम पूर्वक स्वागत किया पर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, प्यारी बहन, तुझे देखकर हर्ष हो रहा है। काश मैं तेरी सेवा कर पाती, लेकिन यह तब तक ही संभव है जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आती। जैसे ही वह उड़कर यहाँ आएगी, समझ लेना कि हमारे लिए परेशानी की घड़ी है, क्योंकि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी है। ये सुनकर लड़की घबरा गई, लेकिन डर के बावजूद वहां से भाग नहीं सकी। मजबूर होकर उसने दूसरे लड़की का साथ दिया और उसके काम में मदद करने लगी। काम करते हुए दोनों की बातें भी चलती रहीं। जैसे ही जादूगरनी माँ के लौटने का वक्त हुआ, दूसरी लड़की ने अपनी सहेली को एक सुई में बदल दिया और उसे कपड़े में छिपाकर एक किनारे रख दिया। तभी बाबा यागा कमरे में घुसते ही चीखी, मेरी प्यारी बेटी, बता तो सही, इस कमरे में रूसी हड्डियों की गंध कैसी आ रही है? लड़की ने तुरंत कहा, माँ, थोड़ी देर पहले कुछ अजनबी यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे, तो तुमने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? माँ, वे बहुत बुजुर्ग थे, आपके दांतों के लिए बहुत कड़े। बाबा यागा ने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अगली बार अगर कोई आए तो उसे पकड़कर रखना और छोड़ना मत। मैं अब नया शिकार ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर वह उड़ गई। जैसे ही वह गई, दूसरी लड़की ने अपनी सहेली को फिर से सुई से लड़की के रूप में बदल दिया। दोनों फिर से बुनाई करने लगी और आपस में हंसी खुशी बातें करने लगी। कुछ देर बाद जादूगरनी फिर लौट आई।
उसने चारों ओर सूंघा और कहा, बेटी, ये रूसी हड्डियों की गंध कहाँ से आ रही है? लड़की ने कहा, कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ अपने हाथ गर्म करने आए थे और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं रुके। माँ ने गुस्से में उसे डांटा और फिर उड़ गई। इस दौरान दूसरी लड़की ने अपने मेहमान को सुई के रूप में ही छिपा कर रखा था। माँ के जाते ही वे फिर से बैठकर बातें करने लगी और इस बार यह चर्चा करने लगी कि जादूगरनी से बचने का क्या उपाय निकाला जाए। बातों में ऐसा खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। अचानक बाबा यागा सामने आ गई और बोली, बेटी, ये रूसी हड्डियों की गंध कहाँ से आ रही है? इस बार लड़की झूठ नहीं बोल सकी और बोली, माँ, ये सुंदर लड़की आपका इंतजार कर रही है। बाबा यागा ने हुक्म दिया, जा मेरी बच्ची, ओवन गरम कर और ध्यान रहे इसे पूरी तरह गरम करना। जैसे ही मेहमान ने ऊपर नजर डाली, उसका दिल सिहर उठा, क्योंकि बाबा यागा अपनी लकड़ी की पतली टांगों पर खड़ी थी और उसकी लंबी नाक कमरे की छत को छू रही थी। फिर माँ बेटी आग जलाने के लिए ओक और मैपल की मोटी लकड़ियां उठा लाई। उन्होंने उन्हें ओवन में डालकर भड़का दिया और तब तक इंतजार किया जब तक ओवन धधक कर तपता न हो गया। तभी बाबा यागा ने अपने फावड़े को पकड़ा और मीठी आवाज में बोली, आओ मेरी प्यारी बच्ची, फावड़े पर बैठ जाओ। लड़की ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही बाबा यागा ने उसे ओवन में धकेलने का प्रयास किया, लड़की ने अपनी टांगे ओवन की दीवार पर कस दी। बाबा यागा गुस्से से चीखते हुए बोली, अरे, क्या तू सीधे बैठ सकती है बिना हिले डुले? लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बाबा यागा उसे ओवन में डाल नहीं पाई। इससे वह और भड़क उठी। उसने लड़की की पीठ पर जोर से धक्का दिया और कहा, बेकार में समय मत गंवा, देख कैसे फावड़े पर बैठा जाता है। ये कहते हुए बाबा यागा खुद फावड़े पर बैठ गई, अपने घुटनों को छाती तक मोड़ लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियों ने उसे जोर से ओवन में धकेल दिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर वे अपनी बुनाई, कंघी और ब्रश उठाकर वहां से तेजी से भाग निकली। वहां से थोड़ी ही दूर भागी होंगी कि पीछे मुड़कर देखा, बाबा यागा ओवन से किसी तरह बाहर निकल आई थी और गुस्से से चीख रही थी, हो, देखो, वे भाग रही है। गिरफ्तार होने के डर से एक लड़की ने अपना ब्रश पीछे फेंक दिया। तुरंत ही उनके और बाबा यागा के बीच एक घना कांटेदार झाड़ जंगल खड़ा हो गया, जिसे बाबा यागा पार नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में अपने पंजों को खुजाया, खुद को झाड़ा और फिर से पीछा करने लगी। अब लड़कियों ने और तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन बाबा यागा का पीछा खत्म नहीं हुआ। इस बार उन्होंने अपना कंघा पीछे फेंक दिया। उसी क्षण एक घना डरावना जंगल उग आया, इतना सघन कि एक मक्खी भी उस पार नहीं जा सकती थी। जैसे ही जादूगरनी ने यह देखा, उसने गुस्से में अपने दांत किटकिटाए और फिर पीछा करने लगी। वह हर पेड़ को तोड़ती हुई उनके पीछे बढ़ती जा रही थी और इस तरह उसके सामने रास्ता बनता जा रहा था। वह बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाली थी। लड़कियों में अब दौड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी, इसीलिए उन्होंने हड़बड़ाहट में अपना एक कपड़ा पीछे फेंक दिया। देखते ही देखते उनके और जादूगरनी के बीच एक गहरा और चौड़ा आग का समुद्र बन गया। जादूगरनी ने उसे पार करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह आग के समुद्र में गिर पड़ी और वहीं जलकर खत्म हो गई। लड़कियां अब बेघर थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहां जाएं। दौड़ते दौड़ते वे बेहद थक चुकी थी, इसलिए एक जगह बैठकर सुस्ताने लगी। उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजरा। उसने दोनों लड़कियों को अकेला बैठा देखा और पूछा कि वे कौन थी। फिर वह अपने मालिक के पास जाकर बोला, मालिक, आपके राज्य में 2 सुंदर पक्षियां आकर बैठी है। दोनों बेहद सुंदर है और देखने में बिल्कुल एक सी लगती है। उनकी आंखों और बनावट में कोई अंतर नहीं है। मालिक ने जब उन्हें देखा तो पाया कि उनमें से एक तो उसकी बहन है, परंतु कौन सी, ये पहचानना मुश्किल था। इससे यह साफ था कि नौकर झूठ नहीं कह रहा था, पर वह खुद उलझन में था। बहन अपने भाई से नाराज थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। मालिक भी असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करे। नौकर ने एक सुझाव दिया, हुजूर, मैं एक खाल में थोड़ा सा खून भर लेता हूँ और उसे आपकी बगल में छुपा देता हूँ। आप दोनों बहनों से बातचीत करिए और जब मैं आपकी बगल में चाकू मारूंगा तब खून बहने लगेगा। आपकी असली बहन
इस दृश्य को देखकर पहचान जाहिर कर देगी। मालिक ने सहमति जताई। जैसे ही योजना पर अमल किया गया, नौकर ने मालिक की बगल में चाकू से वार किया, जिससे खून बह निकला और मालिक गिर पड़ा। ये देख उसकी बहन दौड़कर उसके पास पहुंची और चीख उठी, भैया भैया। मालिक ये सुनकर खुश हो गया, हंसते हुए उठा और अपनी बहन को गले लगा लिया। इसके बाद उसने एक भले लड़के को देखकर बहन की शादी कर दी। मालिक ने खुद अपनी बहन की सहेली से विवाह कर लिया, क्योंकि उसमें वही गुण थे जिनकी उसे तलाश थी। और फिर सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक बार की बात है, एक वृद्ध दादाजी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। उनके पीछे पीछे उनका कुत्ता दौड़ता चला आ रहा था। चलते चलते अचानक दादाजी का दस्ताना नीचे गिर गया। तभी कहीं से एक छोटी चूहिया हुर्र से आई, दस्ताने के अंदर घुस गई और चैन की सांस लेते हुए बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक मेंढक उछलता कूदता वहां आ धमका। उसने दस्ताने के पास पहुंचकर पूछा, अरे दस्ताने में कौन है? चुनमुन चूहिया बोली, मैं हूँ चुनमुन चूहिया, लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ फुदकू मेंढक। मेंढक ने जवाब दिया, मुझे भी अंदर आने दो। ठीक है, आ जाओ अंदर, चूहिया ने जगह बनाते हुए कहा। इस तरह अब वे दोनों हो गए। इतने में एक खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और दस्ताने के पास रुककर उसने आवाज दी, इस दस्ताने में कौन कौन है? चुनमुन चूहिया ने जवाब दिया, हम हैं चुनमुन चूहिया और फुदकू मेंढक। पर तुम कौन हो? मैं उड़नछू खरगोश हूँ, मुझे भी अंदर घुसने दो, खरगोश ने जल्दी से कहा। ठीक है, आ जाओ अंदर। चूहिया ने उसे भी दस्ताने में जगह दे दी। अब दस्ताने में तीनों साथ रहने लगे। थोड़ी ही देर में एक लोमड़ी वहां आ पहुंची। उसने दस्ताने के पास आकर जोर से आवाज दी, दस्ताने में कौन कौन रहता है? चुनमुन चूहिया ने उत्तर दिया, हम हैं चुनमुन चूहिया, फुदकू मेंढक और उड़नछू खरगोश, लेकिन तुम कौन हो? मैं चटक मटक लोमड़ी हूँ, मुझे भी अंदर आने दो, लोमड़ी ने आग्रह किया। ठीक है, अंदर आ जाओ। अब चारों ने साथ में दस्ताने में जगह बना ली। तभी वहां एक भेड़िया भी आ पहुंचा और दस्ताने के पास आकर उसने गर्जना की, दस्ताने में कौन कौन मौजूद है? चुनमुन चूहिया ने जवाब दिया, हम हैं चुनमुन चूहिया, फुदकू मेंढक, उड़नछू खरगोश और चटक मटक लोमड़ी, लेकिन तुम कौन हो? मैं भुक्खड़ भेड़िया हूँ, मुझे भी जगह चाहिए अंदर। ठीक है, अंदर आ जाओ। दस्ताने में अब 5 प्राणी हो गए थे। इसी तरह कुछ देर बाद एक जंगली सुअर वहां आ धमका और दस्ताने के पास आकर गरजते हुए पूछा, अरे दस्ताने में कौन कौन ठहरा हुआ है? चुनमुन चूहिया ने धैर्य से उत्तर दिया, हम हैं चुनमुन चूहिया, फुदकू मेंढक, उड़नछू खरगोश, चटक मटक लोमड़ी और भुक्खड़ भेड़िया। तुम कौन हो? मैं हूं झगरू शुकर, मुझे भी अंदर रहना है। अरे भाई, यहाँ पहले ही जगह की तंगी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। देख लो, किसी न किसी तरह थोड़ा सा कोना मिल ही जाएगा, बस जरा सी जगह दे दो। अच्छा तो आ जाओ, अब और क्या किया जा सकता है। जंगली सुअर भी किसी तरह दस्ताने के भीतर घुस गया। अब दस्ताने के अंदर पूरे 6 जीव ठसाठ भरे हुए थे। इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद एक भालू झूमता हुआ वहां आ पहुंचा। दस्ताने के पास आते ही उसने गरज कर दहाड़ मारी और जोर से आवाज लगाई, दस्ताने में कौन कौन है? चुनमुन चूहिया ने जवाब दिया, अरे भाई, हम हैं चुनमुन चूहिया, फुदकू मेंढक, उड़नछू खरगोश, चटक मटक लोमड़ी, भुक्खड़ भेड़िया और झगड़ू शुकर, पर तुम कौन हो? भालू ने गर्व से कहा, अंदर भीड़ तो बहुत है, पर मेरे लायक जगह निकल ही आएगी। मैं हूँ खौफनाक भालू। चुनमुन ने हल्की सी आह भरी और बोली, कैसे अंदर आने दे, यहाँ तो वैसे ही दम घुट रहा है। भालू ने कहा, जैसे भी हो जरा सी जगह दे दो। अच्छा तो एक कोने में सिमट कर बैठ जाओ। भालू भी किसी तरह दस्ताने में समा गया। अब दस्ताने के भीतर 7 जानवर ठूसे पड़े थे। हिलने डुलने की बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि दस्ताना अब फटेगा, बस अब फटेगा। उधर दादाजी को ध्यान आया कि उनके हाथ का दस्ताना कहीं गिर गया है। वह उसे ढूंढने के लिए लौट पड़े। उनका कुत्ता दौड़ता हुआ उनके आगे आगे भागा और जल्द ही उसने दस्ताने को देखा। लेकिन ये क्या,
दस्ताना तो हलचल कर रहा था। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। दस्ताने के भीतर सारे जानवर घबरा गए। अपनी जान बचाने के लिए सभी फुर्ती से दस्ताने से बाहर निकले और जंगल की ओर भाग खड़े हुए। तभी दादाजी वहां पहुंचे और अपना दस्ताना उठाकर वापस चल दिए। बहुत पुरानी बात है। कहीं एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। बूढ़ा पेड़ों से राल निकालने का काम करता था और बुढ़िया घर का सारा प्रबंध देखती थी। एक दिन बुढ़िया ने जिद पकड़ ली और बूढ़े से बोली, तुम मेरे लिए फूस का एक बछड़ा बना दो। बूढ़ा हैरान होकर बोला, तू कैसी अजीब बात करती है, फूस का बछड़ा तेरे किस काम आएगा? बुढ़िया बोली, उसे मैं चराने ले जाया करूंगी। बूढ़े ने हार मान ली। पत्नी की जिद के चलते उसे फूस का बछड़ा बनाना ही पड़ा। उसने बछड़ा बनाया और उसकी पीठ और पेट पर राल लगा दी। अगली सुबह बुढ़िया तकली लेकर बछड़े को चराने निकली। टीले पर जाकर बैठी और सूत काटते हुए कहने लगी, फूस का है तू बछड़ा, राल की तेरी पीठ, चर मेरे बछड़े, चर चर चर। इस तरह बुढ़िया तकली चलाती रही और सूत काटती रही। धीरे धीरे उसे झपकी आ गई। इस दौरान जंगल से एक भालू भागता हुआ वहां आया और बछड़े को देखते ही बोला, अरे तू कौन सा जानवर है रे? बछड़े ने जवाब दिया, फूस का बछड़ा हूँ, राल की है मेरी पीठ। भालू बोला, जरा मुझे थोड़ी राल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच लिए हैं। बछड़ा खामोश खड़ा रहा। भालू को गुस्सा आया और उसने बछड़े की पीठ पर जोर से पंजा मारा, लेकिन उसका पंजा राल में चिपक गया। बुढ़िया की नींद खुली तो उसने देखा कि भालू बछड़े की पीठ पर चिपका हुआ है। उसने फौरन बूढ़े को आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो, जल्दी आओ, हमारे बछड़े ने भालू पकड़ा है। बूढ़े ने आकर भालू को पकड़ लिया और उसे तहखाने में बंद कर दिया। अगली सुबह फिर बुढ़िया बछड़े को लेकर चराने निकली। टीले पर बैठकर सूत काटते हुए कहने लगी, फूस का है तू बछड़ा, राल की तेरी पीठ, चर मेरे बछड़े, चर चर चर। इसी तरह तकली चलाते चलाते उसे फिर से झपकी आ गई। तभी जंगल से एक भेड़िया वहां भागता हुआ आया और बछड़े पर झपटा। अरे तू कौन सा जानवर है रे? बछड़ा बोला, फूस का हूँ बछड़ा, राल की है मेरी पीठ। भेड़िया बोला, थोड़ी राल मुझे भी दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच डाले हैं। ले लो, बछड़े ने कहा। भेड़िया ने जैसे ही पंजा लगाया वह भी राल में चिपक गया। बुढ़िया की नींद खुली तो उसने भेड़िए को बछड़े से चिपका हुआ पाया। उसने फिर बूढ़े को पुकारा, अरे सुनो, जल्दी आओ, हमारे बछड़े ने भेड़िया भी पकड़ा है। बूढ़ा दौड़ कर आया और भेड़िए को भी तहखाने में डाल दिया। तीसरे दिन बुढ़िया फिर बछड़े को चराने चली गई और सूत काटने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर से झपकने लगी। इतने में वहां एक लोमड़ी आ पहुंची। उसने बछड़े से पूछा, तू आखिर कैसा प्राणी है रे? बछड़े ने उत्तर दिया, मैं हूं फूस का बछड़ा और मेरी पीठ राल से सनी है। लोमड़ी ने कहा, अरे मुझे भी थोड़ी सी राल दे दे, कुत्तों ने मेरे बाल नोच डाले हैं। ले लो, बछड़े ने उत्तर दिया। जैसे ही लोमड़ी ने पंजा बढ़ाया वह भी राल में चिपक गई। बुढ़िया की नींद खुली और उसने फिर से बूढ़े को जोर से आवाज लगाई। बूढ़ा आकर लोमड़ी को पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया। अब तहखाने में कई जानवर इकट्ठे हो गए थे। फिर बूढ़ा एक चाकू लेकर उसकी धार तेज करने लगा। धार तेज करते हुए बड़बड़ाया, सबसे पहले भालू की खाल निकालूंगा, उससे बढ़िया कोट बनेगा। यह सुनकर भालू कांप गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए शहद का छत्ता लाऊंगा। बूढ़ी ने कहा, धोखा मत देना। भालू ने वादा किया और बूढ़े ने उसे छोड़ दिया। फिर बूढ़ा चाकू की धार को और तेज करने लगा। भेड़िए ने सहमे स्वर में पूछा, बाबा चाकू क्यों तेज कर रहे हो? बूढ़ा बोला, तुम्हारी खाल से जाड़ों के लिए गर्म टोपी बनाऊंगा। भेड़िए ने भी विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक मेमना लाऊंगा। धोखा नहीं देना, कहकर बूढ़े ने उसे भी आजाद कर दिया। फिर चाकू को धार देने में लग गया। अब बारी आई लोमड़ी की। डरते हुए उसने पूछा, बाबा चाकू किस लिए तेज कर रहे हो? बूढ़ा बोला, तेरी खाल से बुढ़िया के कोट के लिए एक सुंदर कॉलर बनेगा। लोमड़ी ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मुर्गियां, बत्तखें और हंस लेकर आऊंगी। धोखा मत देना, कहते हुए बूढ़े ने उसे भी छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई।
जाकर देखो कौन है, बुढ़िया ने कहा। बूढ़ा बाहर गया तो देखा कि भालू मधुमक्खियों का पूरा छत्ता लेकर खड़ा है। बूढ़े ने शहद लिया और भालू को विदा किया। फिर दरवाजा खटका। भेड़िया मेमनों को हाँकते हुए आया। कुछ ही देर में लोमड़ी भी पहुंची और उसके साथ ढेर सारी मुर्गियां, बत्तखे और हंस थे। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों खुश होकर आराम से जीवन बिताने लगे। पुराने जमाने की बात है। एक था बूढ़ा, एक थी बुढ़िया। उनके पास एक बकरा और एक मेढ़ा था, जिन्हें उन्होंने अपने घर में पाल रखा था। बकरे और मेढ़े में गहरी दोस्ती थी। जहां बकरा जाता वहां मेढ़ा पीछे पीछे पहुंच जाता। बकरा जैसे ही साग बाड़ी में पत्ता गोभी खाने घुसता, मेढ़ा भी झट से वहां आ धमकता। बकरी अगर बगीचे में पहुंचती तो मेढ़ा भी बगीचे में जा ही पहुंचता। बूढ़े ने एक दिन बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया, इन दोनों ने तो जीना हराम कर रखा है। अच्छा होगा कि हम इन्हें घर से निकाल दें, वरना साग बाड़ी और बाग बगीचा इनकी वजह से एक दिन बर्बाद हो जाएगा। चलो भाई, निकलो यहाँ से। बकरे और मेढ़े ने अपने लिए एक झोला सिल लिया, उसे गले में लटकाया और घर से चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक खेत के बीचों बीच भेड़िए का कटा हुआ सिर दिखाई पड़ा। मेरा ताकतवर था, लेकिन उसमें हिम्मत कम थी, जबकि बकरा हिम्मती था पर ताकतवर नहीं था। बकरे ने कहा, मेरे भाई, तुम ताकतवर हो, ये सिर उठा लो। मेरा बोला, नहीं भाई, तुम हिम्मती हो, तुम ही उठा लो। आखिर दोनों ने मिलकर भेड़िए का सिर उठाया और अपने झोले में रख लिया। फिर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें आग जलती हुई दिखाई दी। चलो उधर चलते हैं, वहां रात बिता लेंगे ताकि हमें भेड़िए न खा जाएं। जब वे आग के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ भेड़िए वहां दलिया बना रहे थे। नमस्ते जवानों, बकरे ने कहा। भेड़िए बोले, नमस्ते नमस्ते, जब तक दलिया पकता है तब तक तुम्हारे मांस का स्वाद ही ले लेते हैं। ये सुनकर मेढ़ा घबरा गया, लेकिन बकरा खुद को संभाले हुए था। उसने कहा, मेरे भाई, झोले में से भेड़िए का सिर तो निकालो। मेढ़े ने झोले से कटा हुआ सिर निकाला। बकरा बोला, अरे ये नहीं, बड़ा वाला सिर निकालो। मेढ़े ने वही सिर फिर बाहर निकाला। बकरा बोला, नहीं, ये तो किसी काम का नहीं, सबसे बड़ा वाला निकालो। भेड़िए डर गए। वे सोचने लगे, अरे एक के बाद एक भेड़िए के सिर निकाले जा रहे हैं। उनमें से एक भेड़िया चुप्पी तोड़ते हुए बोला, भाइयों, पानी कम पड़ गया है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। जैसे ही वह थोड़ा दूर पहुंचा, उसने सोचा, भाड़ में जाए ये दलिया, और भाग खड़ा हुआ। दूसरा भेड़िया भी अपनी जान बचाने की एक चाल सोचने लगा। अरे ये दुश्मन की औलाद न जाने कहां मर गया है, दलिया भी जलता जा रहा है, रुको, मैं अभी जाकर उस कमबख्त को छड़ी से हाथ कर ले आता हूं। वह भी सरक गया और पहले भेड़िए की तरह लौटकर वापस नहीं आया। तीसरा भेड़िया, जो अब तक शांत बैठा था, उसने भी एक तरकीब लगाई। रुको, मैं जाकर देखता हूं, दोनों को यहां लाता हूं। वह भी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। उसकी जान बच गई तो वो खुश हो गया। इस मौके पर बकरा अपने दोस्त मेढ़े की तरफ मुड़ा और बोला, अब और क्या देख रहे हो दोस्त, सोचने का समय नहीं है, आओ जल्दी से दलिया खा लेते हैं और यहाँ से फुर हो जाते हैं। इतने में पहले वाले भेड़िए ने थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचा, हम भी कैसे बेवकूफ हैं जो एक बकरे और मेढ़े से डर गए। भाइयों, हमें तुरंत जाकर इन दुश्मन की औलादों का सफाया कर देना चाहिए। सब वहां पहुंचे तो पाया कि दलिया साफ किया जा चुका था, अलाव भी बुझ गया था और बकरा और मेढ़ा ऊंचे बलूत के पेड़ पर चढ़े बैठे थे। भेड़िए बलूत के नीचे बैठकर यह सोचने लगे कि इन दोनों को आखिर पकड़ा कैसे जाए। ऊपर देखा तो पाया कि बकरा सबसे ऊपरी डाल पर चढ़ा हुआ है, जबकि मेढ़ा नीचे की डाल पर कांप रहा था। सुनो, उन्होंने सबसे लंबे और घने बालों वाले एक अनुभवी भेड़िए से कहा, तुम हमारे बीच सबसे बुजुर्ग हो, कुछ उपाय बताओ कि कैसे ऊपर चढ़कर उन्हें पकड़ा जाए। लंबे बालों वाला भेड़िया पेड़ के नीचे लेटकर सोचने लगा। उधर मेरा डाल पर बैठा थर थर कांप रहा था। डर के मारे उसका बस नहीं चला और वह सीधे नीचे खड़े भेड़िए के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। बकरे ने मौके को भांपते ही चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो इस झबरे भेड़िए को, इसे इधर ला, मेरे पास भागने न पाए। और वह खुद भी पेड़ से छलांग मारते हुए
भेड़ियों पर कूद पड़ा। ये देखते ही सभी भेड़िए जान बचाकर भाग खड़े हुए। बकरे ने अपने दोस्त मेढ़े के साथ मिलकर एक झोपड़ी बना ली और तब से वे दोनों उसमें आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी छोटी सी दुनिया में सुख समृद्धि कमा रहे हैं। किस्सा बहुत पुराना है। कहीं एक आदमी रहता था जिसके घर में एक बिल्ला भी था, लेकिन वह बिल्ला इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब चूहे पकड़ने लायक नहीं रह गया था। एक दिन उस आदमी ने सोचा, इस बेकार बिल्ले को घर में रखने का कोई फायदा नहीं, मैं इसे जंगल में छोड़ आता हूं। और फिर उसने बिल्ले को उठाकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में वह बूढ़ा बिल्ला एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक लोमड़ी दौड़ती हुई गुजरी और बिल्ले को देखकर ठिठक गई। तुम कौन हो? लोमड़ी ने पूछा। बिल्ला गुस्से में अपने बाल खड़े करते हुए बोला, फूफू, मेरा नाम मिस्टर बिल्ला है। लोमड़ी ने जैसे ही इस मिस्टर बिल्ला की शख्सियत को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से एक प्रस्ताव रखा, मिस्टर बिल्ला, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं आपकी योग्य पत्नी बनकर आपका हर काम करूंगी, खाना बनाकर खिलाऊंगी। बिल्ला मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। लोमड़ी ने बिल्ले की बहुत सेवा की, कभी मुर्गी पकड़ लाती तो कभी कोई छोटा जानवर। खुद चाहे भूखी रह जाती, लेकिन बिल्ले का पेट हमेशा भरती। एक दिन एक खरगोश लोमड़ी के पास आया और बोला, लोमड़ी, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ, जल्दी ही रस्म लेकर आऊंगा। लोमड़ी ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, मेरे घर में मिस्टर बिल्ला है, अगर यहाँ आए तो वह तुम्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसी वक्त बिल्ला बाहर आ गया। उसके सारे बाल खड़े थे और उसने भयंकर आवाज में फू फू की गर्जना की। बेचारा खरगोश डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जंगल में जाकर उसने भेड़िए, भालू और जंगली सुअर से बिल्ले की खौफनाक शख्सियत का हाल सुनाया कि किस तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। फिर उन सब ने एक योजना बनाई, क्यों न बिल्ले और लोमड़ी को एक दावत पर बुलाकर खुश किया जाए। सभी ने मिलकर मेहमान बिल्ले के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान तय किए। भेड़िया बोला, मैं मांस का इंतजाम करूंगा ताकि बढ़िया शोरबा बनाया जा सके। जंगली सुअर बोला, मैं चुकंदर और आलू लाऊंगा। भालू ने कहा, भाइयों, मैं स्वादिष्ट शहद लेकर आऊंगा। और खरगोश पत्ता गोभी लाने के लिए दौड़ पड़ा। इस तरह सबने मिलकर खाना पकाया। मेज पर शानदार तरीके से परोस दिया गया और अब बात उठी कि लोमड़ी और मिस्टर बिल्ला को दावत पर बुलाने कौन जाएगा। भालू बोला, मैं तो भारी भरकम हूँ, थोड़ी दूर चलते ही थक कर बैठ जाऊंगा। जंगली सुअर ने कहा, मेरी चाल इतनी धीमी है कि पहुंचने में जाने कितना वक्त लग जाएगा। भेड़िया कहने लगा, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी सुनने की ताकत भी कम हो चली है। आखिर में मजबूरी में खरगोश को ही बुलावा देने जाना पड़ा। खरगोश फुर्ती से लोमड़ी के घर की तरफ भागा और वहां पहुंचकर खिड़की पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। लोमड़ी बाहर निकली और देखा कि खरगोश अपने पिछले पंजों पर खड़ा है। उसने पूछा, कहो, क्या काम है? खरगोश बोला, भेड़िए, भालू, जंगली सुअर और मेरी तरफ से आपको ये निमंत्रण है कि आप और मिस्टर बिल्ला आज हमारी दावत में तशरीफ लाएं। इतना कहकर खरगोश वापस लौट आया। जैसे ही पहुंचा, भालू ने पूछा, अरे, ये तो बताना भूल न गए कि चम्मच भी साथ ले आए? खरगोश ने माथा पीटते हुए कहा, अरे, ये तो सचमुच भूल गया, और तुरंत वापस लोमड़ी के घर गया। उसने फिर से खिड़की खटखटाई और कहा, दावत पर आते वक्त चम्मच लाना न भूलिएगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, अच्छा, समझ गई, नहीं भूलूंगी। फिर लोमड़ी ने बढ़िया कपड़े पहने और मिस्टर बिल्ला का हाथ पकड़कर दावत की तरफ चल पड़ी। मिस्टर बिल्ले ने फिर अपने बाल खड़े कर लिए और फू फू की आवाज में फुफकारने लगा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो 2 जलते हुए हरी बल्ब हो। उसे इस तरह देख भेड़िया डर से झाड़ी के पीछे जा छिपा। जंगली सुअर खाने की मेज के नीचे दुबक गया। भालू किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया और खरगोश अपनी मांद में घुस गया। मेज पर परोसे गए मांस की खुशबू सूंघते ही बिल्ला उधर झपटा और म्याऊं म्याऊं करने लगा। बाकी जानवरों को लगा जैसे वह कह रहा हो, कम है और दो। सभी बोले, वाह, बड़ा भूखा मेहमान है, इतना सब कुछ कम पड़ गया इसे। मिस्टर बिल्ले ने जमकर खाया, अच्छे से पिया,
और फिर वहीं मेज पर खर्राटे लेते हुए सो गया। उधर मेज के नीचे छिपे जंगली सुअर की दुम हिल रही थी। बिल्ले को यह देखकर लगा जैसे कोई चूहा है। फुर्ती से उधर लपका, पर जब झांक कर देखा तो जंगली सुअर बैठा हुआ था। डर के मारे बिल्ला सीधा पेड़ पर चढ़ गया जहां पहले से ही भालू बैठा हुआ था। भालू ने सोचा कि बिल्ला उस पर हमला करने आ रहा है, तो वह और ऊपर चढ़ने लगा। तभी ऊपर की डाल चटकी और भालू धड़ाम से नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही वह उस झाड़ी पर आ पड़ा जहां भेड़िया छिपा था। भेड़िए ने समझा कि अब उसकी खैर नहीं और जान बचाने के लिए वहां से दौड़ गया। भालू और भेड़िया ऐसे दौड़े कि खरगोश भी उनका साथ न दे सका। इस बीच बिल्ले ने दोबारा मेज पर चढ़कर मांस और शहद पर जमकर हाथ साफ किया। इस तरह मिस्टर बिल्ले और लोमड़ी ने मिलकर सारा खाना खत्म कर डाला और तृप्त होकर अपने घर लौट गए। जब भेड़िया, भालू, जंगली सुअर और खरगोश वापस वहां पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए। सबने हैरानी से कहा, अरे ये कैसा जीव है, इतना छोटा और पेट ऐसा बड़ा कि मानो हम सबको ही खा जाएगा। यह कथा ग्रीस के लालची राजा मिरास की है, जिसका सबसे प्रिय शौक था सोना बटोरना और घंटों बैठकर उसे गिनना। बड़े महल में रहते हुए भी उसे और भी विशाल महल की चाहत थी। सैकड़ों सेवक सेविकाएं होने के बावजूद उसे और अधिक नौकरों की भूख थी। उसकी एक नन्ही बेटी थी जिसे वह बहुत स्नेह करता था। महल के सामने एक सुंदर बगीचा था जहां उसकी बेटी खेलती कूदती थी। रंग बिरंगे फूलों और फलों से उसे बेहद लगाव था। पर मिरास की सोच हमेशा यही होती कि काश यह सब सोने का होता। वह अधिकतर समय अपने खजाने में ही गुजारता, मन में और धन की चाह लिए। एक दिन एक देवता उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मिरास, तुम्हारे पास इतनी समृद्धि है, फिर भी तुम नाखुश क्यों रहते हो? मिरास ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि मुझे और अधिक चाहिए। देवता मुस्कुराए और बोले, अच्छा फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर मिरास की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी छुअन से हर वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाए, तब मैं अपार संपत्ति अर्जित कर सकूंगा। देवता ने उत्तर दिया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। कल सुबह जब तुम जागोगे, जो भी तुम स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। ये कहकर देवता अदृश्य हो गए। मिरास को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना महान वरदान मिल गया है। उत्साह के मारे वह रात भर सो नहीं पाया और बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लगा। उसे कल्पना हो रही थी कि चारों ओर सोना ही सोना होगा, सोने का महल, सोने का बगीचा, और वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। इन ख्यालों में खोते खोते आखिरकार वह सो गया। सुबह आंख खुलते ही उसे देवता की बात याद आई। जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसका पलंग सोने में बदल गया। उसे इतनी खुशी हुई कि वह उछल पड़ा, कमरे में रखी हर चीज को छूने लगा और वे सब पल भर में सोने में बदलकर चमकने लगी। वह जैसे पागल हो गया और कमरे से बाहर निकलकर हर चीज को सोने का बनाने के लिए दौड़ पड़ा। राजा मिरास का पूरा महल अब सोने में तब्दील हो चुका था। वह खुशी से पागल होकर हंसने लगा, मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर इंसान। फिर उसने बगीचे की ओर दौड़ लगाई और वहां के सारे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे सबको सोने का बना डाला। इतनी दौड़ भाग के बाद उसे भूख महसूस हुई। वह जल्दी से महल के भीतर गया और खाने की मेज पर सजी तरह तरह की चीजों की ओर लपका। उसने जल्दबाजी में अंगूर उठाकर मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही वह मुंह में गए, सोने में बदल गए। उसके दांत चटकने से बचे। जो भी खाने की कोशिश करता, सब सोने में बदल जाता और वह खा नहीं पा रहा था। पानी पीने का प्रयास किया तो जैसे पिघला हुआ सोना मुंह में घुस गया। उसे तुरंत बाहर फेंक दिया और हताश होकर बैठ गया कि अब वह खाए तो कैसे। तभी उसकी छोटी बेटी रोती हुई महल में आई, पिताजी, मेरा प्यारा बगीचा उजड़ गया। फूल पत्ते अब ना रंग बिरंगे हैं, ना महकते हैं, सब कुछ पीला और कठोर हो गया है। इतना कहकर वह रोते रोते मिरास के गले लग गई। मिरास कुछ कह पाता इससे पहले ही उसकी प्यारी बेटी भी सोने की मूर्ति में बदल गई। यह देख मिरास फूट फूट कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे देवता, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, कृपा करके इसे वापस ले लो। वह देर तक देवता को पुकारता रहा,
आंसुओं में डूबा रहा। कुछ समय बाद देवता प्रकट हुए और मिरास से कहा कि पास की नदी में जाकर स्नान करे। मिरास ने नदी में नहाते हुए पाया कि उसके हाथों का जादू बहकर नदी में घुल रहा है और वह इस अभिशाप से मुक्त हो गया। वापस महल लौटने पर उसने देखा कि उसका बगीचा फिर से हरियाली और रंगों से भर गया था। उसकी बेटी भी मुस्कुराती हुई उसके पास आ गई। यह देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उस दिन मिरास ने यह सीख लिया कि लालच विनाश का कारण है और यह भी कि प्यार और प्रकृति की खूबसूरती सोने चांदी से कहीं अधिक अनमोल है। यह बहुत पुरानी दास्तान है। रूस के एक भूभाग पर जहां एक राजा और रानी का शासन था। उनके 3 राजकुमार थे। जब वे तीनों राजकुमार युवावस्था को प्राप्त हुए तब राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, अब तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है। तुम सब अपने अपने धनुष बाण उठा लो और अपने तीर चलाओ। जो युवती तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। तीनों राजकुमारों ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। उन्होंने धनुष बाण संभाले, तीर लगाया और अपने अपने तीर दूर आकाश में छोड़ दिए। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक कुलीन व्यक्ति के बगीचे में जा गिरा, जहां से उस कुलीन व्यक्ति की कन्या वह तीर लेकर आई और उसे सौंपा। दूसरे राजकुमार का तीर एक व्यापारी के उद्यान में जा गिरा, जहां से व्यापारी की पुत्री ने तीर लाकर अपने भावी वर को दे दिया। अब तीसरे सबसे छोटे राजकुमार इवान का क्या हुआ? उसका तीर कहाँ गिरा और उसे कौन लाया? इवान ने अपने तीर को धनुष से ऐसे छोड़ा कि वह इतना ऊंचा गया कि उसकी नजर से ओझल हो गया। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर खोजता रहा। अंततः उसे जंगल के एक तालाब में वह तीर मिला, जिसे एक मेंढकी ने जलकुमुद के फूल पर बैठकर अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। इवान ने उस मेंढकी से तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी लौटाऊंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाने का वादा करोगे। इवान ने नफरत भरी दृष्टि से कहा, भला एक राजकुमार एक मेंढकी से विवाह कैसे कर सकता है? अपने तीर को मेंढकी के मुंह में देखकर इवान क्रोधित था, पर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। अतः वह उस मेंढकी को उठाकर अपने महल ले गया। जब उसने राजा को अपनी कथा सुनाई और मेंढकी को दिखाया तो राजा बोले, बेटे, यदि तुम्हारी किस्मत में मेंढकी से विवाह लिखा है तो वही तुम्हारा भाग्य है। इस प्रकार रविवार के दिन तीनों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। बड़े राजकुमार का विवाह एक कुलीन परिवार की कन्या से, दूसरे का विवाह एक व्यापारी की बेटी से और इवान का विवाह उस मेंढकी से। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को पुनः बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे उत्कृष्ट कमीज तैयार कर सकती है। तीनों ने पिता को सिर झुकाकर आज्ञा मानी और अपने अपने घर लौट गए। दोनों बड़े पुत्रों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नियां सिलाई कढ़ाई में कुशल थी, परंतु छोटे बेटे इवान के चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन भारी कर घर लौटा। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियां को सिलाई आती थी, पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई और तर्राई, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? इवान बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा ही खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो। एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो वह मेंढकी मेज पर बैठी थी।
उसके हाथ में एक खड़े हुए कपड़े में लिपटी हुए एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसके सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, यह कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भौं सिकोड़कर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब इवान की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से खड़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ यह कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बुड़बुड़ाते चले जा रहे थे। हम लोग इवान की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार इवान फिर महल से बहुत दुखी होकर चला। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलवा भेजा और ये देखने के लिए उसको इवान के घर भेजा कि देख कर आओ कि वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी यह भांप लिया कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया यह खबर देखने के लिए जल्दी से सीधी उन दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसी मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहां उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटियां देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी और जब इवान ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, ये है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर इवान महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेंढकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी ना हो राजकुमार इवान। तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद में आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार इवान उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। इवान ने सब लोगों को शांत किया। घबराओ नहीं हो भले लोगों, ये मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है।
तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। राजकुमार इवान उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों और गहनों के ही देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेंढकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बानी आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दानी आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। ये देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। ये देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच राजकुमार इवान ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मेंढकी में न बदल जाए, सो वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने उसकी मेंढक वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली तो वह रो पड़ी और बोली, ओ राजकुमार इवान, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको 1 बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। ये कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार इवान अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। ये तो पता नहीं कि इवान ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं। बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्दी ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह जंगल के एक खुले हिस्से में घूम रहा था तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। इवान बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपने पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। इवान उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने इवान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। बाबा यागा ने अपना सिर ना में हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार इवान, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी अक्लमंद येलेना ही तो तुम्हारी मेंढकी पत्नी थी। वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी, इसीलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसने उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेंढकी में बदल दिया था। राजकुमार इवान दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ, मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बाबा यागा आगे बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है, वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली,
लो, ये धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर ये जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना, ये तुमको रास्ता दिखाएगा। बाबा यागा को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर इवान ने धागे का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। इवान चलता गया और एक साफ खाली जगह आ निकला। वहां उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक भेंगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार इवान, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार इवान ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। इवान अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि कहीं से वह कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भेंगा खरगोश वहां आ गया। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भेंगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी इवान ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। यह देखकर तो इवान रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता था, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था और बल खाता जाता था। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटते ही वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आए, तो उसके सामने तो राजकुमारी येलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार इवान, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियां से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए। वहां वे फिर बहुत साल तक खुशी खुशी रहे। किसी समय की बात है कि एक परिवार में 3 भाई रहते थे। एक का नाम था रैम, जो भैंसे के जैसा मजबूत था। दूसरा था गोट यानी बकरा, और सबसे छोटा था शूफिल फिल्यूश्का। एक दिन तीनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। वहां एक बूढ़ा पहरेदार उनका असली बाबा था। रैम और गोट ने अपने छोटे भाई शूफिल को बाबा के पास छोड़ा और शिकार के इरादे से आगे बढ़ गए। अब फिल्यूश्का अकेला था और अपनी मर्जी का मालिक बना। बाबा बहुत वृद्ध और थोड़ा भोला भाला था। फिल्यूश्का, जो एक मासूम और करुणामय स्वभाव का बालक था, सेब खाने का मन बना चुका था। वह धीरे से बाबा की नजरें चुराकर पास के बाग में घुसा और एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक न जाने कहां से यागा बूढ़ा आ धमकी,
लोहे का मूसल हाथ में थामे ओखली में बैठी वह पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गई और बोली, कैसे हो फिल्यूश्का, यहाँ किस लिए आए हो? फिल्यूश्का ने जवाब दिया, बस एक सेब तोड़ने के लिए। यागा बूरा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरा सेब भी क्यों नहीं चखते? फिल्यूश्का ने मना किया, नहीं, वह तो सड़ा हुआ है। यागा बूरा ने फिर कहा, चलो तो ये दूसरा ले लो। फिल्यूश्का बोला, इसमें तो कीड़े हैं। यागा बूरा ने गुस्से से कहा, बहुत नखरे करते हो, मेरा सेब लो और खा लो। ज्यों ही उसने सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाया, यागा बूरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओखली में बिठाकर उड़ चली। वह ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और दूर दूर तक फैले मैदानों के ऊपर से मूसल को चलाती हुई तेजी से उड़ रही थी। फिल्यूश्का को अचानक होश आया और उसने जोर जोर से रोते हुए अपने भाइयों को पुकारा, ओ गोट, ओ रैम, जल्दी आओ, यागा मुझे ऊंचे पहाड़ों, काले घने जंगलों और बत्तखों के बसेरे वाले मैदानों के ऊपर से उड़ा ले जा रही है। सौभाग्यवश रैम और गोट उस वक्त आराम कर रहे थे। गोट ने फिल्यूश्का की आवाज सुनी और तुरंत कहा, ये तो हमारे फिल्यूश्का की आवाज है। दोनों भाई तेजी से दौड़े, यागा बूरा को पकड़कर उसे नीचे उतार लिया और फिल्यूश्का को बचा लिया। डर से कांपते हुए बाबा के पास वापस लौटे। बाबा का तो डर के मारे दिल दहल गया था। रैम और गोट ने फिल्यूश्का को फिर से बाबा के सुपुर्द किया और वे दोबारा शिकार पर निकल गए। पर फिल्यूश्का तो बच्चा था। जैसे ही उसके भाइयों की नजर हटी, वह फिर से सेब के पेड़ की ओर खींचा चला गया। वह फिर पेड़ पर चढ़ा और वहां फिर से वही यागा बूरा मौजूद थी जो उसे सेब देने की पेशकश कर रही थी। फिल्यूश्का ने चुनौती भरे लहजे में कहा, इस बार तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी, बूढ़ी मायावी माच। यागा बूरा ने मीठा बनते हुए कहा, अरे बेटे, इतनी सख्ती क्यों? ये सेब ले लो, मैं नीचे फेंक देती हूँ। फिल्यूश्का ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, फेंक दो इसे। ज्यों ही उसने सेब के लिए हाथ बढ़ाया, यागा बूरा ने उसे झपट कर पकड़ लिया और अपनी ओखली में बिठाकर पहाड़ों, अंधेर जंगलों और खुले मैदानों के ऊपर उड़ चली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि फिल्यूश्का को लगा कि वह पलक झपकते ही अपनी अजीबोगरीब मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर यागा बूरा ने उसे नहलाया, धुलाया और फिर एक मजबूत बक्से में बंद करके छोड़ दिया। अगले दिन सुबह वह बाहर जाने की तैयारी में अपनी बेटी से बोली, ओवन को अच्छे से गर्म करना और शाम के खाने के लिए शूफिल फिल्यूश्का को अच्छे से पकाना। ये कहकर वह शिकार पर निकल गई। यागा बूरा की बेटी ने ओवन को गर्म किया, फिल्यूश्का को बाहर निकाला और उसे फावड़े पर रखकर ओवन में डालने ही वाली थी कि फिल्यूश्का ने अनाड़ी बनते हुए अपने माथे पर हाथ मार लिया। यागा बूरा की बेटी ने टोका, अरे फिल्यूश्का, ये सही तरीका नहीं है। वह मासूमियत से बोला, तो कैसे? मैं समझ नहीं पाया। बेटी ने उसे दिखाने के लिए खुद फावड़े पर लेट गई। शूफिल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए तुरंत उसे फावड़े समेत ओवन में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कई घंटे बीतने के बाद फिल्यूश्का को पकने वाले मांस की खुशबू आई। उसने ओवन का दरवाजा खोला और यागा बूरा की भुनी हुई बेटी को बाहर निकाल लिया। उसने उस पर मक्खन लगाया, उसे एक कटोरे में रखा और फिर उसे उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वह खुद बंद था। इसके बाद वह छत पर चढ़ा, वहां से यागा बूरा की ओखली और मूसल उठाई और वहां से चुपचाप निकल गया। शाम ढलने यागा बूरा वापस आई। उसने सीधा बक्से से मांस निकालकर खाना शुरू किया। पूरा मांस खा लेने के बाद उसने हड्डियां बगीचे में तरीके से सजाई और उनके ऊपर लौटने लगी, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिली। यागा बूरा को लगा कि उसकी बेटी शायद किसी पड़ोस की झोपड़ी में होगी, पर जैसे ही वह उन हड्डियों पर लौटने लगी, अचानक उसके मुंह से निकला, ओ मेरी प्यारी बेटी, आओ और इन हड्डियों को समेटने में मेरी मदद करो। दूर से फिल्यूश्का ने तेज आवाज में कहा, माँ जी, आप आराम से लौटते रहो और अपनी बेटी की हड्डियों पर खड़ी हो जाओ। ये सुनते ही यागा बूरा गुस्से में चिल्लाई, अरे ओ शैतान, अभी तक यही है, रुक, मैं आती हूँ तुझसे निपटने। लेकिन चतुर शूफिल ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। जब यागा बूरा गुस्से में दांत किटकिटाती हुई भारी कदमों से छत पर चढ़ने लगी, तो शूफिल ने उसकी ओखली का मूसर उठाया और पूरी ताकत से उसके माथे पर दे मारा। यागा बूरा उसकी जोरदार मार सह न सकी और नीचे गिर पड़ी। फिल्यूश्का ने छत से देखा
कि कुछ बत्तखें ऊपर उड़ रही हैं। उसने उन्हें पास बुलाया और कहा, मुझे अपने पंख उधार दे दो, मुझे घर लौटना है। बत्तखों ने अपने पंख उसे दे दिए और फिल्यूश्का ने पंखों को लगा लिया और अपने घर की ओर उड़ चला। घर पहुंचते ही उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। वे तो कब से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अपने प्यारे बेटे को सकुशल लौटता देख उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर वे सब लंबे समय तक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते रहे। एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपनी एक बेटी और एक छोटे से बेटे के साथ रहते थे। एक दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी देखो, हम लोग काम करने जा रही हैं। तुम यहाँ घर पर अपने भाई का ख्याल रखना और देखो, घर की चहार दीवारी के बाहर मत जाना, अच्छी बच्ची बनकर रहना। हम तुम्हारे लिए एक रुमाल लेकर आएंगे। ये कहकर वे तो अपना काम करने चले गए और वह बच्ची तो वह सब भूल गई जो उसकी माँ उससे कहकर गई थी। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई को एक खिड़की के नीचे घास पर बैठाया और घर के कंपाउंड में भाग गई। वह खेलती रही और खेल में इतनी डूब गई कि उसको कुछ और याद ही नहीं रहा। इतने में एक हसीनी आई और उसके छोटे भाई को उठाकर ले गई। जब लड़की अंदर आई तो उसने देखा कि उसका भाई तो वहां नहीं है। वह चिल्ला पड़ी, ओह नहीं, कहाँ गया मेरा भाई? वह बेचारी इधर उधर दौड़ती फिरी, पर वह तो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारा भी, पर उसका तो कहीं पता ही नहीं था। वह रो पड़ी और रो रो कर कहने लगी कि उसके माता पिता उससे कितना गुस्सा होंगे, पर उसके भाई ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब तो कोई तब देता जब वहां कोई होता। वह तो बेचारा वहां था ही नहीं, तो वह जवाब कहां से देता? उसको ढूंढने के लिए फिर वहां से वह खेतों के किनारे तक भागी भागी गई तो उसको वह हसीनी दिखाई दे गई जो उसके भाई को उठाकर ले गई थी। वह दूर और बहुत दूर जंगल की तरफ उड़ी चली जा रही थी और उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। उसको लगा कि वे हसीनिया उसके भाई को अपने साथ लिए चली जा रही थी। हसीनिया तो अपनी शैतानी और छोटे बच्चों को उठाने के लिए पहले से ही बहुत बदनाम थी। लड़की उन हसीनियों के पीछे पीछे दौड़ चली। दौड़ते दौड़ते वह एक ओवन 26 के पास आ गई। उसने ओवन से पूछा, ओ छोटे ओवन, ओ छोटे ओवन, मुझे बता, ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही है? ओवन बोला, पहले तुम मेरे राई के कुछ बन खाओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे कहाँ जा रही है। मैं तुम्हारे राई बन नहीं खा रही, मैं तो अपने घर में रखे गेहूं के बन भी नहीं खाती। सो ओवन ने उसको नहीं बताया कि वे हसीनियां कहाँ जा रही थी और वह लड़की दौड़ती हुई और आगे चली गई। दौड़ते दौड़ते वह एक सेब के पेड़ के पास आई। उसने सेब के पेड़ से पूछा, ओ सेब के पेड़, ओ सेब के पेड़, मुझे बता, ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं? सेब का पेड़ बोला, तुम पहले मेरे जंगली सेब खाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हसीनियां उड़कर कहाँ गई है। मैं तुम्हारे जंगली सेब नहीं खाती, मैं तो अपने घर में अपने घर के बागीचे के सेब भी नहीं खाती। और सेब के पेड़ ने उसको यह नहीं बताया कि वे हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही थी। वह फिर दौड़ती हुई आगे बढ़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक दूध की नदी के पास आई जिसके किनारे पुडिन के थे। उसने नदी से पूछा, ओ दूध की नदी, ओ पुडिन के किनारों वाली नदी, मुझे बता, ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही है? दूध की नदी बोली, पहले तुम दूध के साथ मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही है। लड़की बोली, मैं नहीं खाती दूध के साथ तुम्हारी पुडिंग, मैं तो अपने घर की बनी हुई पुडिंग भी नहीं खाती। और दूध की नदी ने भी उसको नहीं बताया कि वे हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही थी। इस तरह से वह काफी देर तक मैदानों में और जंगलों में भागती रही। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। वह यही नहीं जान पाई कि वे हसीनियां उड़कर कहाँ गईं। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, सो शाम होने पर उसको घर लौटना पड़ा। जैसे ही वह घर वापस आने के लिए पलटी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक केबिन है जिसमें केवल एक छोटी सी खिड़की है। उस केबिन में तो एक जादूगरनी बैठी हुई थी, बाबा यागा। वह वहां बैठी बैठी रुई काट रही थी। उसके पास ही चांदी की एक बेंच पर उसका अपना भाई बैठा था जो एक चांदी के सेब से खेल रहा था। सो वह लड़की उस केबिन में भागी गई और उस बुढ़िया से बोली, ओ छोटी बुढ़िया, ओ छोटी बुढ़िया,
इससे पहले कि वह लड़की उससे आगे कुछ कहती या पूछती, वह बुढ़िया बोली, ओ लड़की, तुम ऐसे मेरे घर में भागती हुई क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं जंगल और दलदल में से होकर भागती चली आ रही हूँ। मेरी पोशाक फटकर तार तार हो गई है। मैं यहाँ थोड़ी सी गर्मी लेने आई हूँ। तुम यहाँ बैठो और लो ये रुई काटो, मैं अभी आती हूँ। कहकर बाबा यागा ने उसको एक तकली दी और उसको अकेला छोड़कर वहां से चली गई। लड़की उसका सूत काटने लगी। अचानक स्टोव के नीचे से एक चूहा निकला और उसकी तरफ आ गया और बोला, ओ लड़की, मुझे थोड़ा सा दलिया दे और मैं तुझको वह सब बताऊंगा जो तू जानना चाहती है। लड़की ने उसको थोड़ा सा दलिया दे दिया तो वह चूहा बोला, बाबा, यागा आग लाने के लिए अपने नहाने वाले कमरे में गई है। वह तुझे भाप में पकाने वाली है, फिर वह तुझे ओवन में रखकर भूनेगी और खा लेगी। उसके बाद वह तेरी 2 हड्डियों पर चढ़कर चली जाएगी। ये सुनकर तो वह लड़की तो सकते में आ गई और रो पड़ी। पर चूहा आगे बोला, बस अब तू किसी चीज का इंतजार मत कर, यहाँ से अपने भाई को उठा और भाग जा। मैं तेरी जगह बैठकर यह रुई काटता हूँ। लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को उठाया और वहां से भाग ली। जब वह वहां से चली गई तो बाबा यागा खिड़की के पास आई और लड़की से पूछा, ओ लड़की, क्या तुम अभी भी सूत काट रही हो? चूहा बोला, ओ बुढ़िया, हाँ, मैं अभी भी सूत काट रही हूँ। वह बूढ़ी जादूगरनी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और फिर से अपने नहाने वाले कमरे में चली गई। जब उसकी आग काफी गर्म हो गई तो वह लड़की को लेने के लिए आई तो वहां तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, ओ हसीनी, उनके पीछे भाग, बहन अपने भाई को चुराकर भाग गई है। उधर वह लड़की अपने भाई को अपनी बाहों में लिए हुए भागते भागते दूध की नदी तक आ गई। उसने देखा कि हसीनिया उसके पीछे उड़ती हुई चली आ रही है। माँ नदी, मुझे छिपा लो, तुम पहले मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ। लड़की ने उसकी थोड़ी सी पुडिंग खाई और उसको धन्यवाद दिया। नदी ने उसको अपनी पुडिंग के किनारों में छिपा लिया। हसीनियों ने उसको वहां देखा नहीं और वे वहां से उड़ती हुई चली गई। लड़की ने अपने भाई को फिर से अपनी बाहों में उठाया और फिर से वहां से भाग ली, पर वे हसीनिया वापस आ गई और उसी की दिशा में उड़ने लगी। देखो देखो, वे रही वे हसीनिया, अब मैं क्या करूं? तभी उसको सेब का पेड़ दिखाई दिया तो उसको देखकर वह बोली, ओ माँ, सेब के पेड़, ओ माँ, सेब के पेड़, मुझे छिपा लो। सेब का पेड़ फिर बोला, पहले मेरे थोड़े से सेब खा लो। लड़की ने तुरंत ही उस पेड़ से तोड़कर एक सेब खा लिया और उसे धन्यवाद दिया। पेड़ ने भी तुरंत ही उसको अपनी शाखाओं में छिपा लिया। हसीनियों ने उनको वहां नहीं देखा, सो वे वहां से आगे उड़ गई। लड़की ने फिर अपने भाई को अपनी बाहों में उठाया और फिर भागना शुरू कर दिया। वह तब तक भागती रही जब तक वह बिल्कुल थक नहीं गई, पर हसीनियों ने उसका फिर से देख लिया तो वे फिर से लौट आईं। वे उसके ऊपर उड़ने लगी और इस ताक में लगी रही कि जब भी उनको मौका मिले तो वह उसके भाई को उससे छीन ले। तभी उसको ओवन दिखाई दे गया। वह बोली, माँ ओवन, माँ ओवन, मुझे कहीं छिपा लो। ओवन बोला, पहले तुम मेरा राई का बन खाओ। लड़की ने तुरंत ही उसमें से निकालकर एक बन खा लिया और ओवन को धन्यवाद देकर अपने भाई को लेकर ओवन के अंदर बैठ गई। हसीनिया वहां उड़ती रही और उनको पुकारती रही, पर कोई जवाब न मिलने पर फिर नाउम्मीद होकर वहां से बाबा यागा के पास चली गई। उनके जाने के बाद लड़की ने ओवन को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ भाग ली। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके कुछ देर बाद ही उसके माता पिता काम से वापस आ गए और उसकी यह लापरवाही दोनों में से किसी को पता नहीं चली। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध पुरुष बसता था। विवाह के 2 दशक बीत गए थे, परंतु वह संतान के सुख से अब तक वंचित था। लेकिन नियति ने उसकी दुआओं को सुना और उसकी पत्नी को गर्भवती कर दिया। अब उसकी पत्नी को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों को चखने की अभिलाषा होती। वृद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे जो भी दिल से भाता ला देने का प्रयास करता। एक दिन उसकी पत्नी को खट्टे मीठे बेर खाने की तीव्र इच्छा हुई। ग्रीष्म ऋतु के इस समय में बेर कहीं मिलना असंभव था। बावजूद इसके वृद्ध जंगलों में भटकते हुए उन बेरों की तलाश में दिन भर भटकता रहा। घूमते घूमते एक दिन वह एक तालाब के पास पहुंचा,
जहां उसे एक बेर की झाड़ी नजर आई। उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह दोनों हाथों से बेर तोड़ने में जुट गया। उसने अभी झोली भर ही बेर तोड़े थे कि अचानक तालाब से एक भीमकाय आदमखोर मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह बाहर निकाला और गहरी सांस ली। उसकी सांस से एक प्रचंड हवा का झोंका उठा, जिससे वृद्ध कमजोर होने के कारण खुद को संभाल नहीं सका और तालाब में जा गिरा। वृद्ध ने संभलने की कोशिश की और किनारे की ओर बढ़ा, लेकिन मगरमच्छ ने उसके पैर जकड़ लिए। वृद्ध ने उससे कहा, भाई, इन खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पैर थक गए हैं और जब बेर मिले हैं तो तू मेरे रास्ते में बाधा बनता है। मगरमच्छ ने गरजते हुए जवाब दिया, तेरी ये चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी। इंसान का मांस खाए हुए मुझे एक अरसा हो गया है। आज तुझे चबाने का लुत्फ उठाऊंगा। वृद्ध ने घबराते हुए पूछा, मुझे तू क्यों खाएगा? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने बिना इजाजत मेरे बेर तोड़े हैं। वृद्ध ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई, मैं ये बेर मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी पत्नी की हालत कुछ ऐसी है, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है। उसकी बात सुनकर मगरमच्छ ठहर गया। अच्छा, यदि यह बात है तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, मगरमच्छ ने कहा, पर एक शर्त है। वृद्ध ने पूछा, कौन सी शर्त? मगरमच्छ ने कहा, यदि पुत्र हुआ तो वह तेरा और पुत्री हुई तो वह मेरी। वृद्ध ने सहमति जताते हुए कहा, मंजूर। और वह बेरों की झोली संभाल कर घर की ओर लौट पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि फिर कभी उस मगरमच्छ का सामना नहीं होगा, और यदि पुत्र हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आवभगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था, क्या वह अब भी बच्ची है? तो बाप की नजर से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा, वह मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोल? मगरमच्छ ने कहा, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की मां परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई? वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई,
उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहाँ की हर चीज उसे पसंद थी। वहाँ का चांद खूबसूरत था, वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर न पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा। कमल खिसकता जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी, छाती पानी हुआ है बाबा। कमल खिसकता जाता है। बाप वहां होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय बकरी भेड़ भी वह भूख की शिद्दत में खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेप कर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियां चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटका मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उनके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरख्त के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरख्त से दरख्वास्त करने लगी, ए दरख्त, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। ये सुनते ही दरख्त सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक शाख काटने लगा,
कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक काट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। यह सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वह रात भर उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थी। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह, तुमने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे।